Assalamu alaikum students, how are you all? Today we will start our next unit. Before that we have to finish our first unit. I hope you will have to complete on your notebooks. This is the unit number 2 on book page 8. Unit number 2 है types of living things animals. फर्स्ट यूनिट में हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग इस यूनिट नंबर 2 में टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में. ठीक है, पहले टोटली हम लोगों ने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा. अब हम लोग उसकी जो टाइप्स हैं एनिमल्स की उसके बारे में रीड करेंगे. नंबर 8 पे जी स्टार्ट करते हैं. ऑल एनिमल्स कैन बी पुट इनटू वन लार्ज ग्रुप, द एनिमल ग्रुप. जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक बहुत बड़े से ग्रुप में डालते हैं. द ग्रुप, पेज नंबर 9 है द एनिमल ग्रुप. इसमें हम लोग क्या है डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट. वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, देन वी कैन लर्न अबाउट ईच ग्रुप. अब एनिमल्स की बहुत सारी डिफरेंट किस्म के हैं, उनको फिर जो है कि एक जैसे जो होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है. उनकी ग्रुप बंदी की कर दी जाती है, वो अलग से डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में. द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस. जो बड़े लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं, उनको जो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनकी जो डिवीज़न है स्मॉलर ग्रुप्स, जो छोटे ग्रुप्स हैं उनको क्या है क्लासेस कहा जाता है. अब यहाँ पे ऑल एनिमल्स दैट आर अलाइक कैन बी पुट इनटू द सेम क्लास. फॉर एग्जांपल द कैट, टाइगर एंड लॉयन कैन बी पुट इनटू वन क्लास. आपको ये डिफरेंट एनिमल्स नज़र आ रहे हैं कि कैट है, टाइगर है, लॉयन है, लेकिन क्या है कि ये एक मतलब इनकी जो हम वो उस तरह से बोला जाए नस्ल इनकी मिलती जुलती है. तो उस तरह से हमने इस तरह की जो एनिमल्स हैं उनको एक क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है कि ये एक क्लास से इनका ताल्लुक़ है. कैट, टाइगर एंड लॉयन बिलोंग टू वन क्लास. इनका ताल्लुक़ एक अलग क्लास से है. जो बाकी बड़े एनिमल्स हैं उनको अलग से क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाएगा. अब नेक्स्ट है एनिमल्स विद बैक बोन. वो एनिमल्स जिनकी बैक बोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी. स्पाइंस जो है ये रीढ़ की हड्डी से मुतालिक है कि उनकी जो स्किन होती है वो इस टाइप की होती है. दे हैव रफ स्किन विद शार्प नीडल लाइक स्पाइंस. कि बहुत सी जैसे तेज शार्प यानी नीडल की तरह की इनकी जो होती है ना, जो बॉडी के ऊपर जो बैकबोन जो बैक होती है वो इनकी इस तरह से होती है जैसे नीडल्स की तरह. ठीक है, नीडल्स लाइक स्पाइंस. इनकी जो स्पाइंस होती हैं जो रीढ़ की हड्डी का ये जैसे आपकी लाइंस नज़र आ रही हैं, ये उसी तरह से इसकी स्पाइन से इसका लिंक है. देयर बॉडीज़ आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. इनके बॉडी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, दे कैन स्विम इन द वाटर विद स्मॉल ट्यूब फीट्स. एग्जाम्पल इंक्लूड स्टारफिश एंड सी अर्चन्स. अब ये है, अब इसकी जो आपको 5 नज़र आ रहे हैं, इसके जो पार्ट्स बने हुए हैं, ये पानी में स्विम करती है. और इसके जो इसके जो फुट होते हैं फीट, वो ट्यूब टाइप के होते हैं. ठीक है, ट्यूब फीट होते हैं और उसकी वजह से ये स्विम करती है. और ये अर्चिन्स और स्टारफिश इन्होंने बताया है कि इनकी स्पाइनी स्किन होती है. ठीक है, इन एनिमल्स की तरह इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती है, लेकिन स्किन जो होती है इनकी वो स्पाइनी होती है. ऑन पेज 11 एनिमल्स विद शेल्स. अब वो वाले एनिमल्स जिनकी शेल बनी हुई होती है, ऊपर खौल सा होता है. ठीक है, दे लिव इन वाटर एंड और ऑन लैंड. They have soft bodies. Most of them have a hard shell covering their bodies. Examples include snails and oysters. ठीक है, अब यहाँ पर बताया है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं. स्नेल पानी में भी होती है और आप लोगों को लैंड पे भी नज़र आती है. तो इनकी क्या है कि बॉडी वैसे सॉफ्ट होती है, लेकिन इनकी जो शेल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं. शेल
जो स्नेल की शेल है ये हार्ड होती है, अंदर से जो आपको मतलब इंसेक्ट से नज़र आएगा वो सॉफ्ट इसकी बॉडी होती है। अब जैसे आप लोगों को ये केचुआ से नज़र आ रहा है ऑयस्टर, इसका भी ये अंदर से तो ये सॉफ्ट है, लेकिन इसकी ये जो आपको बाइल शेल जो चीज़ नज़र आ रही है ये हार्ड है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एग्जांपल्स भी बताई हैं कि अंदर से बॉडी इनका सॉफ्ट होता है और ऊपर से जो कवरिंग होती है इनकी हार्ड होती है। उसमें एग्जांपल्स के तौर पे इन्होंने ऑयस्टर और स्नेल बताया है। नेक्स्ट आगे है वॉर्म्स। वॉर्म्स कहते हैं कीड़ों को जो ज़मीन पर रेंगते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इसके भी डिफरेंट टाइप्स के कीड़े होते हैं। ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज़। जितने भी वॉर्म्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, नरम होती है। दे डू नॉट हैव लेग्स, दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, सम लिव इनसाइड प्लांट्स एंड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स। Their bodies may be round or flat. Examples include earthworms, roundworms and tapeworms. पढ़ा कि जितने भी worms हैं उनकी bodies सॉफ्ट होती हैं, उनकी legs नहीं होती हैं। वो क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर क्या करते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। और उनकी वो समटाइम्स आप लोगों को जो कीड़े वगैरह हैं वो हमसे प्लांट्स में भी नज़र आते हैं, और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडीज़ में भी कीड़े होते हैं, वॉर्म्स, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, राउंड भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स इनकी हो सकती हैं, फ्लैट सीधे भी हो सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स के तौर पे उन्होंने किया है अर्थवॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं एंड टेप वॉर्म्स हैं। ये सारे ही कीड़े हैं, इस तरह के इनके डिफरेंट नाम्स हैं, ठीक है, नेम्स हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स। अब वो वाले एनिमल्स जिनमें जोड़ होते हैं, ठीक है, जॉइंटेड, जिनकी जो लेग्स हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। ऑल दीज एनिमल्स हैव मैनी लेग्स विद सेवरल जॉइंट्स। अब इन एनिमल्स की क्या है कि बहुत सारी लेग्स होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, बहुत सारे सेवरल जॉइंट्स, बहुत सारे उनके जॉइंट्स यानी जोड़ होते हैं। देयर बॉडीज़ आर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। उनकी बॉडी पार्ट क्या है कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं। दे हैव अ हार्ड आउटर स्किन। जो उनकी बाहर की स्किन होती है वो हार्ड होती है। अब जैसे अभी आप लोगों को बटरफ्लाई नज़र आ रही है, क्रैब वगैरह, स्पाइडर है। अ स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स एंड नो विंग्स। ये स्पाइडर की क्या होती हैं, 8 लेग्स हैं और विंग्स उसके नहीं होते हैं। और उसमें है अ बटरफ्लाई हैज़ 6 लेग्स एंड 4 विंग्स। इसकी लेग्स 6 होती हैं और विंग्स आप लोगों को ये 4 नज़र आ रहे हैं। अ क्रैब हैज़ 10 लेग्स एंड नो विंग्स। ये क्रैब है, इसकी 10 लेग्स होती हैं और विंग्स नहीं होते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जिनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज़ 3 पार्ट्स, द हेड, thorax, abdomen. An insect has 2 compound eyes and 2 feelers on the head. It has mouth parts that can chew or suck food. अब इसमें है कि उन्होंने जो इंसेक्ट्स हैं उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है कि उनके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज़ 3 पार्ट्स। जो भी इंसेक्ट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी के। उसमें हेड है, थॉरेक्स जो उसका फ्रंट होता है, सीना वगैरह, छाती उसको कहा जाता है, एब्डोमेन उसका पेट है, और कंपाउंड आइज़ मीन्स उनकी आइज़ होती हैं आप इसमें जुड़ी हुई होती हैं, जैसे क्लोज होती हैं। एंड 2 फीलर्स ऑन द हेड। और उनका जो हेड होता है, सर होता है, उसके ऊपर 2 फीलर्स। अब यहाँ पे आपके सामने ये बी है, इसके ये आप कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसका बताती हूँ। द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज़ कॉल्ड थॉरेक्स। जो उसका मिडल पार्ट होता है उसको थॉरेक्स कहा जाता है। द लेग्स एंड विंग्स आर जॉइंट टू इट। उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज़ कॉल्ड द एब्डोमेन। और जो इंसेक्ट का जो लास्ट पार्ट होता है बॉडी का उसको क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं, पेट। इच कंटेन्स ऑल द ऑर्गन्स और वर्किंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें ये कि इसमें तमाम आज़ा उसके शामिल होते हैं जिसकी वजह से उनका जो बॉडी है के पार्ट्स हैं वो काम करते हैं। अभी जो हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं इंसेक्ट्स के, एब्डोमेन, थॉरेक्स, कंपाउंड फाइन। अब आप यहाँ अगर ये देखें, देयर इज़ अ बी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसकी जो फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं इसके फीलर्स हैं, ठीक है, इसके हेड के ऊपर हैं। और यहाँ पे इसकी 2 आइज़ आपको जो नज़र आ रही है इसकी कंपाउंड आइज़ हैं, ठीक है। और ये इसका हेड है, ये ऊपर ब्लैक कलर की जो नज़र आ रही है तो इसकी आइज़ है, उससे नीचे इसका हेड है। और ये जो इसका ये वाला एरिया, ये यहाँ पे हेड है, ये उसका थॉरेक्स है, ठीक है, जो सीना उसका छाती वाला एरिया है। उसके बाद ये जो पीछे वाला इसका एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है ये उसका एब्डोमेन है, पेट है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक फ़िश का स्टार्ट करते हैं।